एक लड़की की शादी करने के लिए कहा जाता है गांव देहात में, चाहे कहीं भी बाप के जूते घिस जाते हैं, तब जाकर कहीं एक यज्ञ पूरा होता है। लेकिन एक ऐसी भी संस्था है जिसके द्वारा एक दो साल नहीं बल्कि कई सालों से सामूहिक रूप से कई बेटियों की शादी कराई जा रही है। हम बात यहाँ कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की कर रहे हैं। इनके उस सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको दिखा दें कि हम अभी पलामू जिला मुख्यालय में हैं, जहां शिवाजी मैदान में आप देख रहे होंगे भव्य मंच यहाँ पर सज कर तैयार हो गया है। अंतिम रूप, अंतिम टच जो कहा जाता है वो दिया जा रहा है यहाँ पर। यहीं पर कल एक दो बेटियों की नहीं बल्कि 51 बेटियों की शादी कराई जाएगी। मंच हमने आपको दिखाया, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ यहाँ पर लोग, गणमान्य लोग बैठेंगे जो इस ऐतिहासिक आयोजन के गवाह बनेंगे। और दोनों तरफ आप देख रहे होंगे जहां पर उन बेटियों को की शादी कराई जाएगी उस तरफ, और दोनों तरफ बनाया जा रहा है, यहाँ पर सारी तैयारी कराई जा रही है। हम एक बार फिर से आपको बताएंगे कि इस सोसाइटी द्वारा आज से नहीं बल्कि कई सालों से बेटियों की शादी कराई जा रही। इसी तरह का सामूहिक आयोजन बिहार के कई जिलों में इस तरह के भव्य आयोजन हो चुके हैं। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी है, बगल का जो जिला है गढ़वा, वहां भी आयोजन हुआ है। हम खुद से क्या बताएं, हमने कहा कि हम उस सोसाइटी के सचिव विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। विकास जी, जो उम्र है आपकी, जब से आपने शुरुआत किया, तो अमूमन देखा जाता है कि लोग इस तरह का आयोजन, इस तरह की सोच युवा में नहीं है। घर की भी शादी होती है, लोग उसमें भी शामिल होना, उसमें भी शिरकत करना मुश्किल चाहते हैं कि बाप कहते रहता है कि बेटा तुम्हारी बहन की शादी है, तो युवा सोच होता है वह इधर उधर घूमने में रहती है। लेकिन आप समाज की बेटियों के हाथ पीले कर रहे हैं, उस यज्ञ में आहुति आप डाल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी, बहुत बड़ी पहल कही जाएगी। तो इस युवा सोच में कैसे आया जागृति? ये मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम विकास कुमार माली है और आज 12 साल पहले मेरा घर बगल में ही है, पलामू जिले के बगल में। मैं गढ़वा जिला का निवासी हूँ, गढ़वा टाउन का निवासी हूँ। और ये 2009 में मैं गढ़वा में किसी एक बेटी का शादी गढ़वी मंदिर में कराया था। काफी गरीब परिवार से थे वो लोग। उसी के बाद से, जब से उसके मैंने शादी कराया पूरे खर्चे दे करके अपने से, उसके बाद से हमारे में एक अलग उमंग आने लगा कि आखिर एक गरीब माँ बाप की बेटी शादी नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से हमारे पास आए और मैंने उनको मदद किया। उसी दिन से हम सोचे कि अगर इस तरह की फिर लगातार किसी न किसी में मदद करते रह गए, थोड़ा थोड़ा करने से शादी सामूहिक या किसी का समस्या दूर नहीं हो जाता। अगर किसी के यहाँ चावल दे दे, पैसा दे दे, तो उसका शादी तो नहीं हो जा सकती है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको एक सोसाइटी के रूप में एनजीओ बनाने का काम किया मैंने, जिसका हम सोचे कि अगर सोसाइटी संगठन बना लेते हैं तो हमारे साथ कई लोग रहेंगे, कई लोगों का सहयोग मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बिहार जाकर के और कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी, मतलब वो विकास सोसाइटी लोग बोलते हैं अधिकतर कि आप अपने नाम पे खोले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा नाम तलाबी सा है और जो ये विकास है ये धंस है, मतलब डेवलप। तो कन्या विवाह यानी कि हमने देखा क्या कि विवाह भी कराने का जिम्मेदारी लेना है मुझे, उसके बाद उनकी विकास के लिए मुझे काम करना है। मैं ये सोच करके यह नाम दिया। उसके बाद 2010 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया बिहार सरकार से, और सोसाइटी एक हमारा भारत सरकार का विधान अंतर्गत है।
2010 में जब रजिस्ट्रेशन कराया तो बिहार में मैं पहली बार नया चेहरा लेके नया काम किया। वहाँ मेरा कोई जान पहचान नहीं, रिश्ते बहुत थे, रिलेशन परिवार हुआ था, लेकिन मैंने उन लोगों से किसी तरह का आयोजन सहयोग नहीं नहीं लिया, सोसाइटी के लेकर के सहयोग नहीं मांगा। लेकिन आज माता रानी की कृपा है और हमारे सहयोगियों लोग की कृपा है, उनका सहयोग मिलते आया कि हम धीरे धीरे जैसे ही कदम आगे बढ़ाते गए, कहीं पीछे हटने का मौका मुझे मिला नहीं। आज 12 साल में बिहार में तकरीबन 12,000 बेटियों की शादी मैंने करा चुका। सामूहिक विवाह प्रत्येक वर्ष में 2 बार कराता हूँ, एक जून में और एक दिसंबर में। तो कराते 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 तो मेरा बिहार झारखंड दोनों में ऑफिस चलती है। बिहार राज्य के हर जिले में हमारा कार्यालय है, प्रधान कार्यालय हमारा गया हुआ, उसका ब्रांच ऑफिस हमारा झारखंड में भी गढ़वा, लातेहार, पलामू तीनों जिला में है, चतरा में भी है। तो इस तरह के हमारे झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग मांग किए कि सर मेरे जिला में भी कम से कम कुछ सहयोग, मतलब सामूहिक विवाह कराइए। मैंने क्या बोला कि ठीक है, आप उसके लिए सर्वे कीजिए। इस घर में गरीब माता पिता की सब बेटी है जिनका शादी करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप लोग मुझे सर्वे करके चयन करके अच्छे से दीजिए, मैं विधिवत शादी कराऊंगा। पिताजी ने रोकना कि कल के आयोजन के बारे में हम आगे बात करेंगे। हम एक लाइन में कहें, आपने सुना कि विकास जी ने बताया कि केवल हम शादियां नहीं कराते हैं, जो भी आयोजन हुए हैं अब तक, जितने सामूहिक रूप से शादियों का आयोजन हुआ, जितने बेटियों के हाथ खिले हुए, कई बार अमूमन देखा जाता है कि ऐसे आयोजन और कहीं होते हैं, केवल शादी के रोज तक ही वह उनके साथ रहते हैं। फिर जिन लड़कियों की शादी हुई वो किस रूप में है, किस हालात में है, हम आप अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं तो उसकी शादियों के बाद जो परेशानी आते हैं उसे झेलना पड़ता है। लेकिन अमूमन ऐसे शादी के आयोजन होते हैं जहां पर उसके बाद वह बेटी जिसकी शादी हमने समय रूप से कराई वो किस हाल में है देखना गवारा नहीं करते। लेकिन विकास जी ने जो नाम दिया है कि एंड विकास सोसाइटी, इसलिए नहीं दिया है कि मैं अपना विकास करूं सोसाइटी के तहत इस कार्यक्रम को करके, बल्कि उन लड़कियों के विकास देखा करते हैं जिनकी शादियां कराया करते हैं। कल की बात हम अगर करें, कल कितनी बेटियों की शादी कराई जाएगी और किस तरह से यहाँ पलामू है? कल ये पलामू प्रमंडल का ऐतिहासिक मतलब ये कार्यक्रम कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का मैं भी बोल रहा हूँ अपने आप में, हमने भी बोला, मैंने भी अपने आप में बोल रहा हूँ कि 12 साल में आज पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूँ। शादी तो 251 भी कराया हूँ पटना के गांधी मैदान में, लेकिन इतना विधिवत सिस्टम से नहीं किया था। पहली बार इतना सजावट, मंडप 51 पीस का मंडप बना हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा स्टेज, इतना अच्छे से जो भी व्यवस्था मिला। तो ये पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिला और पलामू, ये 3 जिला के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो कि गढ़वा जिला में हमारे अयूब खान देखते हैं, लातेहार जिला से इम्तियाज खान देखते हैं, और पलामू से उषा और अमन सागर, इन लोग तीनों हमारे लीड करते हैं जिले को। इनके नीचे कार्यकर्ता है। उन लोगों के सहयोग से और प्यार से और इनकी जो मेहनत हुई है सर्वे करने में, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना बड़ा आयोजन करने का मौका मिला इन लोगों के थ्रू। खैर प्रोग्राम तो इससे बड़ा कर रहा हूँ मैं, सामूहिक विवाह बता तो दिया कि 251 काम पटना गांधी मैदान में कराया था, संख्या इससे बड़ी थी लेकिन सिस्टमेटिक नहीं था। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं, सीख मिलते जा रहा है, वैसे सिस्टम से ये मेरा 12 साल का पहला प्रोग्राम है जो इतना बड़ा और इतने अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। दूसरी चीज है कि सभी विवाहित, मतलब जो भी नवविवाहित कन्याएं आ रही हैं, मतलब होंगी कल, तो सभी के लिए 51 मंडप बना हुआ है चारों तरफ। उसके बाद उन लोगों के लिए हर मंडप पे पंडित की व्यवस्था, ठाकुर की व्यवस्था, और सामूहिक विवाह कराकर उधर भोजन का भोजनालय लगा हुआ है मेरा, इसको लंगर के रूप में लिए है। और सबको तो सामूहिक विवाह में विवाह कराकर उन्हें विदाई सामग्री, आप देख लीजिए बैक साइड में हमारा ट्रंक बन रहा है, उधर गोदरेज है, पलंग है, उधर गाड़ी में मेरा ड्राम सेट बर्तन पड़ा हुआ है, जो भी देने वाला आइटम विदाई सामग्री, तोशक, रजाई और अभी गाड़ी कहीं लोग है उतरा भी नहीं है, तो जो भी उनको विदाई सामग्री भी हम लोग दे रहे हैं वो सारा दे करके और सम्मान के साथ विदा करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पलामू प्रमंडल में यहाँ मुझे प्रशासन का भी सहयोग अच्छा मिला, नगर निगम का भी सहयोग अच्छा मिला, और खास करके 2 पार्षद हैं हमारे वार्ड पार्षद, बड़े भाई के रूप में, उनका तो काफी ही सहयोग मिला कि कम से कम कहीं पहुंचने में मुझे परेशानी नहीं हुई। तो शारीरिक रूप से और कार्यक्रम के रूप से हमको काफी सहयोग उन लोग दोनों भाई से मिला है। मैं उन दोनों भाई के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे मनोज भैया, जिनको बिल्लू भैया बोलते हैं, और एक लगता है नरेंद्र या हरिंदर भैया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
और बाकी हमारे जो प्रशासन है, कमिश्नर साहब के पास भी गए, हम एसपी साहब के पास भी गए, जीओ साहब के पास भी गए, नगर आयुक्त महोदया के पास गए, सारे लोग आश्वासन दिए हैं कि मैं जरूर आऊंगा ऐसा कार्यक्रम। निश्चित रूप से ऐसा कार्यक्रम जब भी कहीं आप जब अभी तक जो कराए हैं, जिसे भी आप कहे होंगे, हर कोई आने के लिए हाँ कहा होगा, आया होगा, क्योंकि यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ में शामिल होने के लिए हर कोई आतुर रहता है, हर कोई आना चाहेगा। एक सवाल तो बनता है विकास जी की ऐसे आयोजन जो आप करते हैं, लोगों को निश्चित रूप से सीख देते हैं, क्या कहना चाहेंगे वैसे युवाओं को जो आज भटक रहे हैं, उनके कदम भटक जा रहे हैं, ऐसे आयोजन के बारे में सोचना तो दूर की बात है। देखिए, अभी मैं बोलूंगा कि जितने भी हमारे झारखंड के, बिहार में तो है ही, लेकिन झारखंड के जितने भी हमारे उम्र के लोग हैं या कई भी ऐसे संस्थाएं हैं, मैं यही कोशिश करूंगा, सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि यह जो एक विवाह तक है, अभी बेटी में खास करके दो चीज में लोग अधिकतर समझते हैं कि पहला नंबर बेटी को पढ़ाते नहीं है। कारण क्या है कि अगर ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो हाई फाई लड़का खोजना पड़ेगा, हाई फाई लड़का खोजेंगे तो हाई फाई तिलक देना पड़ेगा, तो उसके वजह से उसके लिए न पढ़ पा रही है और न शादी विवाह हो पा रहा। तो मेरा एक अभियान चला है, अभी मैं जो कर रहा हूँ, निःशुल्क शिक्षा का भी व्यवस्था कर रहा हूँ। डुमरिया में उद्घाटन दिसंबर में ही महीना में है मेरा, एक स्कूल का भी मैं संचालन बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, जो डुमरिया में उद्घाटन होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि वैसे गरीब माता पिता जो अपने बेटी को पढ़ाने से पीछे हटते हैं, मैं उनके लिए आगे हूँ, मेरे पास आए, मेरे से जैसे बनेगा वैसे हम मदद करके बेटी को पढ़ाएंगे भी। और उसके बाद शादी की जहां तक रही बात, तो तिलक दहेज छोड़ के बाकी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अगर हमारे मंडप में आकर शादी करते हैं तो उनका पूरा शादी का खर्चा मैं, बेटियों को लोग बोझ न समझे, क्योंकि बेटियों को बोझ न समझे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और साथ ही दिली आभार कि आप इतना बड़ा आयोजन आज कितने सालों से करते आ रहे हैं, इतने बेटियों के सामूहिक रूप से शादी का आयोजन कर रहे हैं। कल भी हम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और दिखाएंगे। अब रही बात कि विकास जी की बातों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज लोग बेटियों के जन्म से लेकर के बड़े होने तक, एक तो जन्म के समय ही गर्भ में मार दी जा रही बेटियां, जन्म होने के बाद आप लगातार खबरों में देखते होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि अमुक जगह पर बच्चे को फेंक दिया गया। कई बार तो जीवित बचती हैं ऊपर वाले की रहमत से, कई बार मौत के मुंह में समा जाती है। उनको कोई अपना ले इसके लिए नहीं फेंका जाता है, फेंका इसलिए जाता है कि उसकी मौत हो जाए। बेटियों को बोझ समझते हैं लोग, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप विकास जी से सीख लीजिए, जो उनका युवा सोच, एक ऐसा भाई जो आज 1-2 सालों से नहीं बल्कि कितने लंबे सालों से भाई का फर्ज अदा करते हुए अपने बहनों के हाथ पीले कर रहा है। अब तो कम से कम उस भ्रांति से आप बाहर निकलिए कि बेटियां बोझ हैं। बेटियां बोझ नहीं है। एक युवा आपको सीख दे रहा है, उस सीख पर आगे बढ़ करके विकास जी के साथ चलिए, क्योंकि बेटी को इन्होंने उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। अब भी आपने सुना कि एक स्कूल की भी स्थापना करने जा रहे हैं। इसी दिसंबर माह में उस स्कूल की शुरुआत होगी, जहां पर बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि यहाँ यह भी माना जाता है कि बेटियां अगर अच्छी पढ़ लिख जाएंगी तो उस लायक उनका लड़का खोजना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, और उस लायक हम समर्थ नहीं है। लेकिन वहां पर इनके द्वारा साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा देने के साथ साथ उनके घर बसाने तक की व्यवस्था करेंगे। तो आप इनसे सीख लेते हुए मन से उस भ्रांति को निकाल के किए, और कल शिवाजी मैदान में जहां पर आयोजन हो रहा है, अब विकास जी के साथ देख रहे हैं इसके लोग हैं, यही लोग नहीं बल्कि एक लंबी फौज है इनकी, उसके बाद ही इस तरह के आयोजन को सफल बनाते आ रहे इतने सालों से। तो अब शिवाजी मैदान में कल पहुंचे, जहां पर 51 बेटियों की शादी सामूहिक रूप से कराई जा रही है। विकास के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, शिवाजी मैदान, पलामू।